हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। तो चलिए चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक कंपनी के एक फर्म के अंदर गुड्स बनते हैं, गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर सेकेंड क्या होता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विया ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कहाँ होलसेलर के यहाँ, फिर होलसेल से रिटेलर के यहाँ हो जाता है, रिटेलर से सीधा कंज्यूमर के पास। जब यही प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर के पास जाते हैं, ये कंज्यूमर है हमारा, और जब वो कंज्यूमर इन गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूम्स की गुड्स, तो इसी को हम बोलते हैं कंजप्शन। अब बात करते हैं इसके 4 फैक्टर के बारे में। सबसे पहला लैंड, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। लेबर, प्रोडक्शन को करने में मदद जो करते हैं लोग, उनको लेबर बोलते हैं। कैपिटल, जितनी भी कैपिटल प्रोडक्शन को करने में लगाई जा रही है, पैसा, मनी। और एंटरप्राइजेस, वो कंपनी, उस कंपनी को हम एंटरप्राइज बोलते हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। These are the 4 ingredients that make up the economic activity in world today। यही 4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो ये इसकी डेफिनेशन है पूरी। इकोनॉमिक इज द सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो कि डील करती है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Economics focuses heavily on the 4 factors of production, which are land, labor, capital and enterprises। इकोनॉमी के 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। These are the 4 ingredients that make up the economic activity in world today। ये 4 इंग्रेडिएंट हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी की एक्टिविटी चल रही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 वर्ड्स के बारे में जानते हैं, जिसमें मैक्रो का मीनिंग होता है बड़ा, मतलब बड़े लेवल पर इकोनॉमी, और माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा, मतलब छोटे लेवल पर इकोनॉमी, इंडिविजुअल लेवल पर, और इसमें एज अ होल मतलब पूरे कंट्री लेवल पर। तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस के बारे में। लेवल ऑफ स्टडी, स्टडी इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब देखिए, मैक्रो का मीनिंग बड़ा होता है, मतलब बड़ा पूरे कंट्री लेवल पर, पूरे कंट्री लेवल पर एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसके बारे में, जो भी उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की एक कंट्री के अंदर, ये हमें वो बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल लेवल पर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, इसके ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स वेरिएबल यूज्ड, इसके अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक्स वेरिएबल यूज्ड हुए हैं? वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड,
मतलब टोटल डिमांड हमारे देश के अंदर कितनी है। एग्रीगेट सप्लाई, हमारे देश में सप्लाई कितनी है, कितनी यूज़ हो रही है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल लाइक कंज्यूमर डिमांड, मतलब कितनी डिमांड है कंज्यूमर की। प्रोड्यूसर सप्लाई, प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, बाद में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इनके ऊपर भी चैप्टर है, इसमें भी हम बाद में बात करेंगे। इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय, जो इकोनॉमिक हमारे डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं। डिसीजन आर टेकन बाय इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक आरबीआई, सेबी। जितने भी हमारे इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं मैक्रो लेवल पर, वो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सेबी के द्वारा, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी एक नंबर में कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मैं लिख देता हूँ। जैसे आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई की, और सेबी की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक नंबर के एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो देख लेना। फोकस, इसका फोकस क्या होता है मैक्रो लेवल पर। फोकस इज ऑन सोशल वेलफेयर एट लार्ज, मतलब सोशल वेलफेयर करना एक कंट्री के अंदर, किसके द्वारा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जैसे कि वो सब्सिडीज़ वगैरह दे दी जाती हैं, तो वो मतलब सोशली वेलफेयर करना एट लार्ज, पूरे कंट्री के लिए। फोकस इज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना। जैसे कि एक कंपनी होती है, उसके अंदर सिर्फ उनका मेन एम यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सेंट्रल इश्यूज, इसके क्या क्या सेंट्रल इश्यूज हैं। ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इश्यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब हमारे देश के अंदर जितना भी आउटपुट निकल रहा है और हमारे देश के अंदर पूरा एम्प्लॉयमेंट, इसके सेंट्रल इशू होते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इश्यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब रिसोर्सेज का बांटना, इसका सेंट्रल इशू है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बस।